मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। हाँ चलो, अब ये जो 2 क्वेश्चन जो लास्ट वाला बचा हुआ था उसको कर लो। मैम पहले आप मीटिंग आईडी बताइए ना, मीटिंग पिन कोड आईडी। अच्छा मैम मीटिंग आईडी पासवर्ड क्या है? हाँ लिखो बेटा, लिखो लिखो 735 735 गुड मॉर्निंग मैम। 92। मैम मीटिंग आईडी का पासवर्ड क्या है? बोल तो रहे हैं बता रही हैं। 735। यस मैम, हो गया। 735 लिखे हैं। यस मैम। 3392 3392 यस मैम। और 5869। ओके मैम। मैम मीटिंग पिन कोड हाँ 65736 65। मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 65736। ओके मैम। हो गया। चलो आई तुमको दे दो ऐड होने। मैम एक और बार मीटिंग आईडी रिपीट करिए ना। कितनी मैम? बोलो। मैम आपको क्वेश्चन आंसर ई का मैंने चैप्टर 7 का पूरा भेज दिया था, मैम आपने चेक नहीं किया। देखिए ना अभी कितना हम लोग लेट क्लास में जुड़े हैं, क्यों वजह क्या रहा होगा? इंटरनेट। और वो जो हम स्कूल से क्लास लिए थे वो भी ठीक से नहीं हो सका। रिकॉर्ड ये यहाँ रिकॉर्ड किए थे, घर में तुम लोग को बताए थे ना, घर में रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोई पूछा था कोई Yes, आपके नाम से एडेड है, तो उस समय भी रिकॉर्डिंग नहीं हो और ठीक से नहीं हुआ इंटरनेट की वजह से। आजकल पता नहीं क्यों कभी दिक्कत नहीं करता था, अभी कर रहा है दिक्कत। चलो तो देख लेंगे अनन्या, देख लेंगे बेटा। हाँ पर्सनल परसेंट की अनन्या। यस मैम। हाँ ठीक है बेटा, देख लेंगे। सचेतन झा का देखे हैं, सचेतन झा का देखे हैं, लेकिन कॉपी जो ना वो ये करके दिया है सचेतन, क्वेश्चन आंसर उल्टा करके दिया है, तो देख नहीं पा रहे थे, तो सोचे कि अब उसको बाद में देखेंगे। सुबह ही देख रहे थे सचेतन झा का, तो थोड़ा देखना कि मैम देख पाए ऐसा भेजना तुम। अनन्या का ठीक रहता है। वैसे सचेतन आज सुबह कल डाले हुए था क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 का, तो मैम हम लोग चैप्टर 7 का नहीं भेजेंगे? हाँ क्या बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ हाँ चैप्टर 7 का नहीं भेजेंगे। नहीं बेटा, चैप्टर 7 नहीं दिए हैं अभी। जो है ना चैप्टर 4 का अभी तुरंत इंटरनेट आ गया है। चैप्टर 4 का जो है अभी तुरंत हम सेंड करेंगे स्नैप होमवर्क पर, और तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप पर चैप्टर 7 का। चैप्टर 7 पूछिए, 7 का व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे। और चैप्टर 4 का 3 का हम दे दिए, फिर 4 का दे रहे हैं। रिपीट करते जाएंगे, जो नहीं लिखा है वो उसको लास्ट चांस है, वो लिख लेगा। हाँ लिख लेगा। और उसके बाद तो हम सबसे मीटिंग करेंगे, सबके साथ मीटिंग करेंगे, क्लास वाइज मीटिंग करेंगे कॉपी देखने के लिए। वो शाम में करेंगे जब सबके पास इंटरनेट होगा। कब कीजिएगा? हाँ देखो कब करते हैं बेटा। ये चैप्टर 7 तो फिनिश हो जाने दो। आयतुल कुछ खा रहे हो? मुंह में लेकर के क्लास नहीं करो आयतुल। चैप्टर 8 करवाइएगा क्या? तुम अच्छे स्टूडेंट हो, मुंह में क्या च्यू कर रहे हो उसको फेंक दो। हाँ ये अच्छे बात नहीं है, अच्छा बात नहीं है। स्टूडेंट जो है ना सिर्फ पढ़ाई में नहीं अच्छा होना चाहिए। मैम उसको फीवर है मैम, वो शायद मेडिसिन चूस रहा है। ओ फीवर हो गया है? उसको फीवर है शायद। ओहो अच्छा, तब ठीक है, कोई बात नहीं। यस चलो तो मैम। अब चल मैम
मैम मैंने आपको चैप्टर 7 का पूरा क्वेश्चन आंसर भेज दिया है। पूरा कुछ है। ये कौन बच्चा है जो 0 0 से एडेड है? कौन है? ये स्टार है 0 0 से एडेड है वो मैम ऐसे कौन ही है? के भी क्लास में हुआ था। ये कौन है? मैम कोई बच्चा MS डॉन नाम रख लिया था और एक मिस्टर साइको। तुरंत रिमूव कर देंगे। मैम ये क्लास चल रहा है, जो भी है जल्दी से रिमूव कर लो अपने आप को, या फिर नेम एडिट करो। चलो नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बाइनियल एंड पेरेनियल प्लांट। तो ये हो गया था, बाइनियल एंड पेरेनियल तो हो गया था ना। इसको एक बार फिर बोल देते हैं बेटा, इसको मार्क कर लीजिए। बाइनियल एंड पेरेनियल। ये बाइनियल देखिए 110 पेज, 110 पेज बाइनियल। हाँ क्या बोली फिर से बोलिए मैम, मेरा आपका डेटा पूरा था। कौन से क्वेश्चन नंबर करवा रहे हैं? ये करवाने चैप्टर 7 का, वो हो गया था, बता दिए थे। फोर। हाँ E4। हाँ बाइनियल एंड पेरेनियल, these plants 5 से live कर for पाए। मैम एक बार फिर से बता दे रही हूँ। हाँ फिर से बता रहे हैं इसको। बाइनियल, these plants live for 2 seasons। 110 पेज, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखो सभी। These plants live for 2 seasons। In first year they have full vegetative growth, and in second year they bear flower and fruits। Example carrot, radish। Perennial का, these plants live for many years। 1 point हो गया। और second point में लिखना, they produce flower fruits many times in their lifetime। Example mango and guava। तो ये हो गया तुम्हारा E4 का, हो गया ना। अब जो है E4 हो गया। अब ये E5, नेम 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। मैम आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ ठीक, ऑन करते हैं, ऑफ हो जाता है पता नहीं कैसे। ये कंप्यूटर जो है ना, चलो ये अब तुम्हारा ये इसमें देखो, नेम 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो देखो ये जो पूरा प्लांट का डिवाइड जो किया है, टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। तो उसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कैन बी डिजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड। जो अर्थ पे रहता है, सॉइल पे रहता है, तो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गया। तो इसमें हो गया 2 टाइप, मेसोफाइट एंड जीरोफाइट। यहाँ पेज नंबर 112, पेज 112 टर्न आउट करो सभी। और इसमें लिखो, ऐसे लिखो जैसा क्वेश्चन दिया उसी में लिखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट आर। देयर आर 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट आर, लिखोगे मेसोफाइट एंड जीरोफाइट। मैम कहाँ पर है मेसोफाइट? ये पेज नंबर 112, पेज नंबर 112। मैम देयर आर कवाल। हाँ, there are 2 type of terrestrial plants, mesophytes and xerophytes। ये हो गया 2 टाइप। अब लिखो, ये हो गया। उसके बाद how they differ on the basis of habitat and water requirements। हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट के बेस पे वो कैसे डिफर है, एक दूसरे से क्यों डिफर है। तो इसके लिए आप लिखिए, क्या कीजिए कि एक पेज में लाइन बीचों बीच, पहले सुनो तब फिर कुछ पूछना, नहीं समझ में आए तो। एक तरफ लिखोगे मीजोफाइट और दूसरे तरफ लिखोगे जीरोफाइट। एक तरफ मीजोफाइट और दूसरे तरफ जीरोफाइट। अब उसमें क्या लिखना है, कहाँ वेटिंग में कुछ लोग हैं,
एकदम एक तो क्लास लेट ऐड हुआ, हो ही नहीं रहा था, और उसके बाद जो है ये लोग लेट ऐड हो रहे हैं। तो ये लिख लिए, एक पेज के एक एक पेज में लाइन ड्रॉ करो, एक तरफ मीजोफाइट और दूसरे तरफ जीरोफाइट लिखो। अब उसके बाद मीजोफाइट में लिखोगे कि these grow on land and need moderate amount of water supply for their survival। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो लिखा है, एक पॉइंट हो गया। और उसके बाद हाँ, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट में यहाँ लिखोगे, दूसरे पॉइंट के लिए ये लिखोगे, दे हैव मीडियम साइज्ड रूट एंड बियर नॉर्मल ग्रीन लीफ। हो गया। एग्जाम्पल में लिखोगे मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, ये हो गया। एग्जाम्पल में मैंगो ट्री एंड एप्पल ट्री हो गया। अब जीरोफाइट में, दूसरे साइड में जो जीरोफाइट लिखे हो उसमें लिखोगे, जीरोफाइट में दीज प्लांट ग्रो इन डिजर्ट। वन पॉइंट हो गया। ये तो नहीं, एक पॉइंट पे और भी लिखोगे, दीज प्लांट्स ग्रो इन डिजर्ट, दे नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। वन पॉइंट में ही लिखोगे, these plants grow in desert, they need very small amount of water for their survival। और सेकेंड पॉइंट में लिखोगे, they have long root which go deep into the ground, they bear thin and spiny leaves। बस इतना। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ जीरोफाइट, कैक्टी एंड बबूल। एग्जाम्पल नीचे लिखा है, कैक्टी एंड बबूल। फिर से सुनो सभी, मीजोफाइट, मीजोफाइट में क्या लिखोगे, बोलो आयतुल जल्दी से। मीजोफाइट में क्या मार्क करवाए हैं, नहीं ध्यान दे रहा है। दोयल प्रभा, मीजोफाइट में क्या, फर्स्ट पॉइंट में बोलो। Yes, ma'am. Mesophytes. These plants grow on land and need moderate amount of water supply for their survival. Yes, ma'am. First point बोले. Second point, they have medium-sized roots and bear normal green leaves. Third example of mesophytes are mango tree and apple tree. हाँ, वेरी गुड। और जीरोफाइट में जीरोफाइट में देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दीज प्लांट ग्रो इन डिजर्ट, दे नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। दिया है ना, टू कंपैरेटिव दिया है ना, कि हाउ दे आर डिफर फ्रॉम हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो ये हो गया, दीज प्लांट ग्रो इन डिजर्ट, तो ये डिजर्ट में ग्रो करता है। और मीजोफाइट में देखो, दे ग्रो ऑन लैंड। और वाटर रिक्वायरमेंट के लिए they need very small amount of water for their survival। ये क्वालिटी फर्स्ट पॉइंट में ही लिखना होगा। और सेकंड में पॉइंट में, they have long root which go deep into the ground and they bear thin spiny leaves। उसी में एक ही सेंटेंस में ऐड कर दो, they bear thin and spiny leaves। एग्जाम्पल, कैक्टी एंड बबूल। एग्जाम्पल नीचे लिखा है, कैक्टी एंड बबूल। तो डिफरेंस हो गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा, डिफर इन व्हाट हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स, कि कैसे डिफर्ड है। मेसोफाइट को मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और जीरोफाइट का लेस अमाउंट ऑफ वाटर। हाँ, और हैबिटेट कहाँ है, वो लैंड पे ग्रो करता है, मेसोफाइट ग्रो ऑन लैंड। और जीरोफाइट कहाँ ग्रो करता है, ग्रो ऑन डिजर्ट। तो दोनों का हैबिटेट चेंज और वाटर रिक्वायरमेंट चेंज, यही लिखना है तुम्हारा क्वेश्चन में। नेक्स्ट, हाउ आर
vertebrates different from invertebrate. Question 6. How are vertebrate different from invertebrate? तो देखो ये पेज नंबर 114 है, पेज 114, और इसमें दिया है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट. चलो 114 क्वेश्चन है, पूछो. अनम्यूट मामी कर कैसा? सकती हो दोएल प्रभा, यू कैन अनम्यूट योर. हाँ हाँ कहाँ बोलो. पर है? हाँ क्या कहते हैं? बोलो दोएल, अनम्यूटेड हो बेटा. अच्छा रुको एक सेकेंड. कैसे मैम बोलते हैं? आंसर करने के लिए हैंड रेस किए थे. ओ हैंड. अच्छा आंसर करने के लिए करो. वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट. Vertebrates. First point, they have a backbone which is made up of several small ring-like bones called vertebrae. Second, these animals are well developed and have a bony skeleton. Third, the examples are human beings, fish, frog, lizard, birds. Invertebrates. First point, they do not have a backbone. Second, these animals have a soft body. Third, the examples are earthworm, cockroach, snail, octopus, and starfish. हाँ वेरी गुड. चलो ऑल ऑफ यू टर्न आउट पेज 114. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पैराग्राफ, राइट vertebrate and invertebrate, and in between vertebrate and invertebrate you must draw a line, है ना. सेपरेट vertebrate and invertebrate with line. लाइन से सेपरेट करना है. और in first point you will write they have backbone which is made up of several ring like bones called vertebrae. Or in the case of invertebrate you will write they do not have backbone. First point. Second point बुक में ही दिया है, देखो अच्छे से उसी को मार्क कर लेना है. These in the ये vertebrate, these animals are well developed and have a bony skeleton. और invertebrate में देखो these animals have a soft body. और in example में लिखो human being and fish. तू ही example लिखो human being and fish. और नेक्स्ट में लिखो सेकेंड एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड कॉकरोच. हो गया. अब वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट हो गया. और राइट एनी 4 यूजेज ऑफ एनिमल इन आवर डेली लाइफ. ये तो हम क्वेश्चन भी दे चुके हैं, बोले हैं कि सबसे हम पूछेंगे भी, ये बोले थे ना. तो हाँ वो सबको हम अनम्यूट करेंगे. अभी हम बोल रहे हैं मार्क कर लो जो नहीं किया है, लेकिन हम सबसे बोले पूछेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उसी दिन फ्राइडे को ही ये वक्त दे चुके हैं. चलो यहाँ लिखा है write any 4 uses of animal in our daily life. तो 4 uses 116 पेज और 117. Animal first point, animal like camel and horse are used for transportation of human and materials. Next, we get many different products like leather, wool and silk from animals. Third, animal excreta is used as manure and for producing gobar gas. Fourth point, many edible products like milk, honey, eggs and meat are obtained from animals. ये हो गया, मार्क कर लिए सभी. अब चलो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद हम कीवर्ड्स पूछेंगे और जो ये है ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने को वो हम पूछेंगे. चलिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसको कौन रीड करेगा. चलो अब
दूसरे को ये वक्त देते हैं। ज्ञानेंद्र रीड करोगे? ये एक सेकेंड, ए सभी वीडियो ऑन करो ना। वीडियो ऑन करो सभी। प्रखर वीडियो ऑन करो तो। प्रखर प्रकाश दुबे ऑन करो वीडियो। ये क्लास टीचर के क्लास में इस तरह से करता है तो ये और सब क्लास में कैसे करता होगा? प्रखर प्रकाश दुबे वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करो, हम तुमको देखना चाहते हैं। मेरे क्लास का स्टूडेंट है, एक तो क्लास नहीं हो रहा है ऑफलाइन, और उसके बाद ये वीडियो ऑफ करके बैठे रहेंगे। इसको रिमूव कर देते हैं प्रखर प्रकाश दुबे को, मेरा बात नहीं सुन रहा है। ठीक रहेगा? प्रीत चलो तो रीड करो तो क्वेश्चन। प्रीत प्रत्यय क्वेश्चन रीड करो। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। Kanchi noticed a collection of leaves, grass, and some tiny twigs in one corner of her school building. She was about to remove them when her teacher, who was passing nearby, stopped her from doing so. The teacher told her that it was a nest being made by a bird to lay its eggs. She advised Sanchi to be kind and considerate towards all living beings. अनुष्का रंजन रीड क्वेश्चन। हाँ, List the values displayed by Sachi's teacher. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। साची Sachi noticed, yes, ma'am. Sachi noticed a collection of leaves, grass, and some tiny twigs in one corner of a school building. She was about to remove them when her teacher, who was passing nearby, stopped her from doing so. The teacher told her that it was a nest being made by a bird to lay its eggs. She advised Sachi to be kind and considerate towards all living beings. अब देखो, साची नोटिस अ कलेक्शन ऑफ लीव्स, ग्रास एंड सम टाइनी ट्विग्स। ट्विग माने ब्रांच होता है, पेड़ का छोटा सा टहनी है ना, छोटा सा ब्रांच ट्विग उसको कहते हैं, वो टहनी, हिंदी में टहनी, ब्रांच। तो साची नोटिस अ कलेक्शन ऑफ लीव्स, ग्रास एंड सम tiny twigs in one corner of her school building. She was about to remove them when her teacher, who was passing nearby, stopped her from doing so. The teacher told her that it was a nest being made by a birds. हाँ, बर्ड्स के द्वारा जो है नेस्ट बनाया जा रहा है, टू ले इट्स एग। वो क्या नेस्ट बना करके क्या करेगी? बर्ड्स उसमें एग ले करेगी। और सी एडवाइज साची टू बी काइंड एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग। क्या करना चाहिए साची को? टीचर क्या एडवाइस कर रही है कि हम लोग को कंसिडर करना चाहिए, वी शुड कंसिडर टुवर्ड्स द ऑल लिविंग बीइंग, वी शुड कीप काइंड ऑन द ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी जीव पर, सभी लिविंग बीइंग पर हम लोग को दया करना चाहिए, काइंड होना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए सभी लिविंग बीइंग को। तो ये लिस्ट द वैल्यू डिस्प्ले बाय द साची टीचर। साची टीचर का वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू डिस्प्ले करी है? काइंड एंड
considerate towards all living beings. काइंड एंड जो लिखा है काइंड एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, उसी को अंडरलाइन कर लो। हो गया? प्रीत लिख लिए, मार्क कर लो बेटा, वहीं पे मार्क कर लो। वो लास्ट लाइन जो है काइंड एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स लिविंग बीइंग्स। उसके बाद जो है give one example each of vertebrate and an invertebrate animal that reproduce through eggs. Vertebrate and an invertebrate animals. तो vertebrate animals birds लिखो, BIRDS birds लिखो, वो vertebrate है, egg ले करता है। birds vertebrate है ना, बर्ड्स या फिश एग ले करता है तो बर्ड्स लिखो। और इनवर्टिब्रेट्स में एग कौन ले करता है बोलो? स्नेल, कॉकरोच, कॉकरोच भी लिखो, कॉकरोच, कॉकरोच एग ले करता है और फिर एग जो है ना डेवलप करता है एक एडल्ट कॉकरोच में। तो लिखो वर्टिब्रेट के लिए एक एग्जांपल दो, फिश लिखो या बर्ड्स, और इनवर्टिब्रेट के लिए वन एग्जांपल, आइदर यू राइट स्नेल और राइट कॉकरोच, कॉकरोच भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट लिखो, दोनों में से कोई एक एग्जांपल लिखो। State the reason that might have made Sachi think of removing the collection of lipsticks etc. from the corner of a school building for cleaning। क्या है state the reason? तो reason क्या हो सकता है? for ये for cleaning the school building, है ना? हम लोग नहीं, कुछ भी स्कूल में नहीं सिखाया गया है कि कुछ भी स्कूल में कॉरिडोर में कहीं भी गिरा है तो उसको पिकअप कर लो और उसको डस्टबिन में डिस्पोज करो। बाय पिकिंग अप डिस्पोज whatever unwanted material is spread in a school campus, after picking up dispose in bin, है ना? स्कूल में बिन रखा हुआ है सभी जगह में, क्लासरूम में और कॉरिडोर में, उसमें अनवांटेड मटेरियल को पिकअप करके और उस बिन में डिस्पोज करना है। तो वो क्या कर रही थी? वो हटा रही थी साची, क्यों? फॉर क्लीनिंग द क्या? फॉर क्लीनिंग द स्कूल। Next, have a group discussion in which some students speak in the favor of Sachi reason for removing the nest, while some other speak in the favor of advice given by the teacher। अब ये तो अच्छा डिस्कशन है, हम लोग के पास टाइम भी है, क्वेश्चन आंसर हो गया है ना। चलो तो ये जो है ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद हम वो पूछेंगे जो क्वेश्चन आंसर से तुम लोग को दिए हैं। ये ध्यान से सभी पढ़ो, क्या करना है। Have a group discussion in which some student speak in the favor of Sachi's reason for removing the nest। नेस्ट को रिमूव करने कर रही थी तो उसके साची के फेवर में, और कुछ स्टूडेंट को टीचर के फेवर में स्पीक करना है। तो तुम लोग चलो तो ये स्टार्ट करो, तो स्पीक करना। गुड, ये गुड क्वेश्चन है, सभी को अपना ओपिनियन मिलना चाहिए, है ना? सभी को अपना ओपिनियन मिलना चाहिए। तो चलो चल, तो कहाँ से शुरू करोगे? चलो ऋषिका दोल प्रभा तो आंसर करती हमेशा, है ना? आते हैं दोल, ऋषिका को अनम्यूट करते हैं। दो ऋषिका चलो तो जल्दी मेरे
हाँ, फिर जीके पढ़ना है ना। एलिजा कमल, एलिजा लिखती तो सुंदर है, जरा सा उसका वो सुन ले, वो क्या बोलती कैसा है। एलिजा, यू से समथिंग इन फेवर ऑफ सांचीज, सांची के फेवर में कुछ बोलो। एलिजा कमल, एलिजा। हाँ, Yes, ma'am. in favor of Sachi, you have to say something, 2 or 3 sentences. No, ऋषिका you. चलो ऋषिका तुम बोलो, जल्दी जल्दी। मैम हाँ, टीचर के फेवर में मैम बोलेंगे। किसके फेवर में बोलोगी? टीचर के फेवर में। चलो मैम, बोलो। हाँ ठीक है, टीचर के फेवर में ही बोलो। वन और टू सेंटेंस बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, सभी को मौका मिले। नहीं, आवाज तो नहीं आ रहा है। चलो हरे कृष्णा बोलो तो, इन फेवर ऑफ टीचर, जल्दी से बोलो तो। अगर नहीं आंसर करते रहोगे ना तो हम मॉनिटर नहीं रखेंगे तुमको। मॉनिटर में केवल मॉनिटरिंग क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर सके, पढ़ाई का भी क्वालिटी चाहिए। जल्दी से बोलो। कुछ भी बोलो, जो तुमको समझ में आए बोलो। राशि, अनन्या सिंह, चल तुम बोलो, बोलो बेटा। किसी में, इन द फेवर ऑफ साची और इन द फेवर ऑफ टीचर। Yes, ma'am. हाँ, क्या हो रहा? अनम्यूटेड तो हो तुम लोग। अनन्या, आई एम नॉट लिसनिंग योर वॉइस। Yes, ma'am. हाँ हाँ, Teacher, this corner looking very dirty, so I wanted to remove this twigs, grass and leaves. ठीक। अनुष्का रंजन, यू से समथिंग। Yes, हाँ, yes, yes, ma'am. Ma'am, she told that the bird, makes nest to lay the egg. हाँ, ये दोयल प्रभा, यू से समथिंग। अनम्यूटेड, यू आर अनम्यूटेड नाउ। हम इसलिए कभी म्यूट नहीं करते, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे अनम्यूट ही रहें। डिफिकल्टी होती है अनम्यूट फिर करने में, तुम लोग खुद से अनम्यूट कर सकते हो। नहीं हो पा रहा है, आए तो हर ये दोयल प्रभा, चलो अनम्यूट हो रही है। पीयूष, ये इंटरनेट का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो आराम से हाँ, दोयल अनम्यूट हो गई बेटा। एलिजा, तुम भी अनम्यूटेड हो। Ma'am, can I say? हाँ, सही।
Ma'am, she advised her to not remove the tiny twigs and the grass because the bird makes its nest to lay their eggs, to lay her egg. हाँ अल्बिना, अनम्यूट कर सकती हो तुम लोग, अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो, अनम्यूट करके देखो अल्बिना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। उसमें लैपटॉप में आता है एक ये कि अनम्यूट, तो वो तो हम कर दिए हैं, अनम्यूट करके देखो। मैम अनम्यूट हो गया। हाँ, say something either in the Yes, ma'am. favor of teacher or in the favor of Sachi. Ma'am, I am giving answer in Sanchi's teacher favors. Sanchi's teacher advised Sanchi to do not remove the nest of the bird as ये देखो Sachi, in the favor of Sachi, according to Sachi, Sachi was right because we should clean our school premises. We have responsibility to keep our school campus, classroom, corridor neat and clean. That's why she was removing twig and grass, whatever material used by the birds for making the nest. According to Sachi, she was right. But she was not knowing about the key. It will be used for making the nest. And according to teacher, teacher was also right because she is knowing these material are used for making the nest, and it is it is necessary to not remove the these material because the birds will make the nest and lay will their eggs, and their species will continue on the earth. That is the right of the each and every living being, है ना? Every living beings having right to live on this earth. So who are we? To disturb the continuation in the species? हम लोग तो कोई नहीं है। एवरी, जैसे हम लोगों को राइट है कि हम लोग इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो अदर लिविंग बीइंग आल्सो द सेम राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट राइट, birds should lay the eggs, and there should be a nest for laying the eggs, है ना? ये बर्ड्स उसके अनुसार, टीचर के अनुसार भी ये राइट है, और ये सांची के अनुसार भी ये राइट है। ये लिखोगे तुम लोग, ठीक है? अब फिर पूछेंगे, अभी ऐड हो जाना तुरंत, वो जो है जीके क्लास के लिए, ठीक है ना? 10 o'clock से जो है